A very good morning to all of you again. This is the last video of this chapter. Today we will complete our question from 41 to 43, and this marks the end of this chapter. The concept remains the same, that is of past adjustment, which I have continuously doing from the last 3 lectures or 3 videos. So अब आप समझ गए होंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम में आता है। गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट के अलावा ये आता है। ओके बच्चों, 2019 में भी आया है, 2020 में भी आया है, 21 में आने के भी चांसेस बहुत हाई हैं। सो लेट्स डू इट। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 41 एंड दिस इज द मोस्ट क्रिएटिव क्वेश्चन ऑफ दिस बुक। मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन नंबर 35-36 था शायद मेरे ख्याल से, एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट क्रिएटिव क्वेश्चन। क्रिएटिव मतलब इसमें कुछ अलग है। कविता एंड प्रदीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन दी रेशियो 3:2। यहाँ तक नॉर्मल है, दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में अपना शेयर करते हैं प्रॉफिट। दे एम्प्लॉयड चंदन। बच्चों इसमें वो एक एम्प्लॉय रखते हैं, चंदन एज देयर मैनेजर। ध्यान रखना, दो पार्टनर्स हैं और ये तीसरा क्या है, एम्प्लॉय है चंदन, जिसको रखते हैं एज अ मैनेजर। मैनेजर और पार्टनर अलग अलग होते हैं। मैनेजर क्या है, एक एम्प्लॉय है, वो पार्टनर नहीं है, उसको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा, उसको उसकी सैलरी मिल सकती है। ओके देखो होता क्या है, टू होम दे पेड अ सैलरी, जिसको सैलरी देते हैं कितनी, 750 पर मंथ। बच्चों भी 750 पर मंथ जो है ना, ये चंदन की पार्टनर स्पेसिफिक सैलरी नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। ओके, इसका पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं। चंदन डिपॉजिटेड, चंदन ने डिपॉजिट करे हैं 20,000 ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल एट 9% पर एनम। बच्चों होता है कि कई बार एम्प्लॉयज से हम ना एक सिक्योरिटी अमाउंट मांगते हैं, डिपॉजिट करने को बोलते हैं कि भाई जब तक तुम हमारी फॉर्म में हो तब तक एक अमाउंट आप हमारे यहाँ जमा कर दो, हम आपको उस पर एक इंटरेस्ट दे देंगे, और जब आप छोड़ के जाओगे ना तो हम आपको वो पैसा आपको वापस कर देंगे। तो चंदन ने भी क्या करा है बच्चों, 20,000 रुपये डिपॉजिट करे हैं फॉर्म में, जिसपे उसको 9% पर एनम के हिसाब से क्या देती है, इंटरेस्ट देती है फर्म। ओके, तो सैलरी देती है और से देती है 9% पर एनम के हिसाब से 20,000 रुपये पे क्या देती है, उसके डिपॉजिट पे उसको इंटरेस्ट देती है। कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ 2001, अब 2001 का एंड आ गया है, पुरानी बुक है शायद, पुराना क्वेश्चन है। देखो, आफ्टर द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांट दिया है। आप तो एक नॉर्मल ईयर मानो कि उस ईयर के एंड में प्रॉफिट बांट दिया है। It was decided that Chandan should be treated as partner with effect from January 1, 1998। बच्चों इसमें ये कहा गया है कि पीछे से रेट्रोस्पेक्टिवली ही चंदन को क्या करो, पार्टनर मान लो। कब से, 1998 से। बच्चों 2001 के एंड में खड़े हैं और बोल रहा है कि 1 जनवरी 1998 से क्या करो, इसको पार्टनर मान लो, मतलब 4 साल पहले से, है ना, इसको पार्टनर मान लो। देखते हैं आगे कैसे मान लो भैया, देखते हैं आगे। विद 1/6 शेयर एंड प्रॉफिट, जिसका शेयर कितना है प्रॉफिट में, 1/6 है। ओके, मतलब जितना प्रॉफिट होता है पीछे से मानो कि उसको में से 1/6 क्या लेता है ये। तो बच्चों हमें इसके लिए पिछले 4 साल के प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, है ना। अब कैसे निकालेंगे वो इस क्वेश्चन में देखेंगे। दैट्स वाई आई कॉल दिस क्वेश्चन एज अ क्रिएटिव क्वेश्चन है। ओके, अभी देखेंगे इसे, बहुत सिंपल है, आपको बस देखना है कैसे होगा। हिज डिपॉजिट बीइंग कंसिडर्ड एज कैपिटल कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। जो उसके डिपॉजिट थे ना 20,000 रुपये, ऐसा मान लो कि वो उसकी क्या है, कैपिटल है, जिसपे हम उसको एज ए पार्टनर 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, पिछले 4 साल से। ओके, ये कब कर रहे हैं हम, जब वो पार्टनर माना है ना, लाइक कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स। ओके, फर्म्स के प्रॉफिट दिए हैं लास्ट 4 साल के। देखो इसमें ईयर 12, 13, 14, 15 दे रखे थे, मतलब क्या है, एनसीईआरटी अपडेट नहीं करी है। ऊपर ईयर कुछ दे रखे, नीचे तो मैंने क्या करा, इसको वही मान लिया, कुछ मैंने सही कर दिया यहाँ पे, 98, 99, 2000, 2001। ये प्रॉफिट हुआ था इस साल प्रॉफिट हुआ, एक साल बीच में लॉस हुआ था, इफ ब्रैकेट में दिया, इसका मतलब लॉस हुआ था, प्रॉफिट ही है। आपको बोला रिकॉर्ड दी नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू दी अबव। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में बच्चों, हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, देखो बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। दैट्स वाई आई कॉल्ड दिस क्वेश्चन अ क्रिएटिव क्वेश्चन। बहुत आराम से कराऊंगा मैं, आई होप आप कर लोगे। ठीक है, देखो समरी। कविता प्रदीप दो पार्टनर्स, 3:2 एम्प्लॉय करा है, चंदन को रखा है मैनेजर, इसको सैलरी पे करते हैं 750 पर मंथ फॉर 4 ईयर्स। ओके, चंदन ने डिपॉजिट करे हैं 20,000 रुपये, जिसको इंटरेस्ट देता है 9% पर एनम। ये तो बात कब की है, जब वो मैनेजर है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भी मैंने ये ईयर काट के
दोबारा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 1998 से मानते हैं, 1999, 2000, 2001। ओके, ये प्रॉफिट्स के बिना पिछले 4 साल के। आपको कहा है कि 2001 के एंड में प्रॉफिट, 2001 में प्रॉफिट बांट दिया है ये। उसके बाद कहा कि चंदन को क्या मानो, पार्टनर मानो। कितना, 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, उस पर हम 6%। और क्या, जो इसकी ये डिपॉजिट है ना, इसको क्या मान लो, इसकी कैपिटल मान लो, कितनी, 6% पर एनम। तो बच्चों क्या, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे कि हम चंदन को एज ए मैनेजर क्या देते थे, ठीक है, और चंदन को हम एज ए अगर पार्टनर होता तो हम उसको क्या देते, और जो भी कम बढ़ती होता वो हम उसका क्या करते, एडजस्ट करते थ्रू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो पार्टनर हो गया है ना, तो पार्टनर अकाउंट, उसको पार्टनर बना के उसकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम उसको एडजस्ट कर देते। तो बहुत ध्यान से देखना। देखो, चंदन एज मैनेजर, इसके मैंने 4 हिस्से करे हैं, एक एक करके समझना। चंदन एज मैनेजर, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फॉर 4 ईयर्स, चंदन को हम 4 ईयर्स में क्या देते थे एज ए मैनेजर, कब से, 1998 से 2001 तक, 1/98 से लेके 31/12/2001 तक। सैलरी देते थे 750 पर मंथ, है ना, 12 महीने होते हैं मतलब ईयर, और 4 साल तक दे रहे हैं, तो 4x4 भी कर दिया मैंने हाथ के यहाँ। 36,000 रुपीज़ हमने पिछले 4 साल में उसको सैलरी दी एज अ मैनेजर। और उसको हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, जो उसके हमें डिपॉजिट दिया था 20,000 रुपये का, उसको 9% दिया जब वो मैनेजर था, ठीक है, 4 साल के लिए 20,000 पे 9% इंटरेस्ट, 4 साल के लिए, 4 ईयर्स है, तो 7200 रुपये हमने उसको ऐसे इंटरेस्ट पे दिए। तो हमने एज ए मैनेजर को कितना दिया, 36,000 रुपये तो सैलरी दी पिछले 4 सालों में, और 7200 रुपये टोटल हमने उसको 43,200 रुपये एज ए मैनेजर पे करे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो पार्टनर होता तो क्या करता, कुछ नहीं करता। देखो बच्चों, हम पहले, उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक प्रॉफिट कितना होता, कि रेक्टिफाइड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे होता, रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट निकालेंगे। उससे पहले नेट प्रॉफिट कितना दिया है, पिछले 4 साल का दिया है 1998 का ये दिया है, 99 का ये दिया है, 2000 का ये दिया, 2001 का ये दिया। तो हम देख ले, जोड़ लेते हैं, चारों को दिए हुए हैं, 59,000 तो टोटल होता है ये। पिछले 4 सालों में इतना प्रॉफिट कमाया कुल मिला के, तीनों को ऐड कर दिया, उसमें से लेस कर दिया। और सर चंदन को जो ये हमने 43,200 रुपये पे करे हैं सर, ये भी तो हमारा एक नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में से कम होता ना। हम एक प्रॉफिट मतलब क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं ये सारे खर्चे, है ना। तो सर इसको भी ऐड बैक कर दो, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हम चंदन की पेमेंट को उसमें ऐड बैक कर दो, क्योंकि प्रॉफिट का तो पार्ट था, हमने अल्टीमेटली प्रॉफिट तो कम किया होगा ना। सर 2,38,800 रुपये हमारा रेक्टिफाइड प्रॉफिट आ गया, ठीक है। लेकिन सर इसमें से हम उसको एज ए पार्टनर देते भी तो ना कुछ, क्या देते हैं उसको हम, अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर हम क्या करते, हम 20,000 रुपये की जो उसकी डिपॉजिट थी, उसको हम इसकी इंटरेस्ट कैपिटल मानते हैं, उस पर 6% देते, सही है, 4 साल के लिए। तो कितना देते, 48 रुपये हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती। तो सर कुल मिला के इतना डिविजिबल प्रॉफिट आता 2,34,000, जिसमें से ये 1/6 का हकदार बनता, ठीक है। सर देखते हैं अब क्या होता। देखो सर, चंदन एज ए पार्टनर क्या लेता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता, जो लोन था उसकी क्या बन गया, कैपिटल बन गई, कितना, 20,000। पहले तो वो 9% चार्ज करता था, लेकिन जब पार्टनर को हम कितना देते, 6%, क्वेश्चन में गिवन है क्लियर, 4 साल के लिए 48 रुपये देते, प्लस शेयर इन प्रॉफिट देते। सर नॉर्मल प्रॉफिट ये आता 2,34,000 डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें से 1/6 के लिए वो पार्टनर होता तो इसमें से हिस्सा भी लेता 39,000 रुपये का। तो कुल मिला के वो एज ए पार्टनर इतना रुपये लेता। सर एज ए मैनेजर उसको इतने दिए 43,200, और एज ए पार्टनर उसको 43,800 रुपये देने पड़ते। तो हम क्या करेंगे, इसका हम जैसे बनाते ना ऐसे ऐसे, हम ऐसे ऐसे नहीं बना रहे, एक ही बंदा है, तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे डायरेक्ट, कि एज पार्टनर कितना देना पड़ता, 43,800, एज मैनेजर कितना दिया, 43,200। अब 4 साल के बाद हम कह रहे हैं ना कि उसको पार्टनर मानते, अभी तक तो वो मैनेजर ही था ना हमारे पास। तो बच्चों हमने उसको देना कितना था एज ए पार्टनर, अगर हम उसको रेट्रोस्पेक्टिवली पार्टनर मान रहे हैं तो उसको हमने 43,800 रुपीज़ देने थे, बट हमने कितना पे किया उसको एज ए मैनेजर, 43,200, 600 रुपये हमने इसको कम पे किए। अब वो 600 रुपये किसको गए होंगे, ऑब्वियसली बात है, 2 पार्टनर्स के खाते में गए होंगे ना, प्रॉफिट तो है ना। तो दिस 600 की जो शॉर्टेज आ रही है, ये क्या आ रही है, शॉर्टेज आ रही है किसके लिए, चंदन के लिए, शुड बी शेयर बिटवीन कविता एंड 3:2, जो उनका PS आता। तो 600 रुपये में से कविता, देखो कविता कितने देगी, 400 रुपये तो कविता देगी अपने पास से, 240 रुपये कौन देगा, प्रदीप बॉन्ड करेगा। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री वही किसको लेने, आप तो तीनों पार्टनर हो गए ना भैया, कविता और प्रदीप से ले लो, किसको दे दो, चंदन को दे दो।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कविता का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, इतने 360 आएगा, ये 400 नहीं आएगा, ये 360। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। और 240 प्रदीप से ले लो। सर किसको दे दो? चंदन को दे दो, क्योंकि हमने इसको एज ए पार्टनर इतना ज़्यादा 600 रुपये ज़्यादा देने थे। करना क्या, कुछ नहीं, चंदन को पहले मैनेजर देखो, मैनेजर मांगो कितना देते थे उसको, फिर कितना नेट प्रॉफिट, अगर हम वो पार्टनर होते तो कितना रेक्टिफाइड डिविजन प्रॉफिट होता, फिर चंदन एज ए पार्टनर कितना दे रहे हैं वो निकाल लो, ज़्यादा कम डिफरेंस निकाल लो, और उसके बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। ये क्वेश्चन आराम से आपका हो जाएगा। ओके, डेट्स वाई आई कॉल दिस क्वेश्चन एज अ क्रिएटिव क्वेश्चन। सो नाउ, अब कोई क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43 बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, देखते हैं। लेट अस सी दीज टू क्वेश्चंस आल्सो। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 42, Mohan, Vijay and Anil are partners. The balance on their capital accounts this much respectively. In arriving at these figures, the profit for the year ended this amounting to rupees 24,000 had been credited to partners in the proportion in which they shared profits. ओके, 24,000 का प्रॉफिट है, उसको हमने बांट दिया है। ओके, कैपिटल गिवन है हमें। उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है, क्या बोलता है आगे। देखिए बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर देयर ड्राइंग्स, मोहन विजय ने की ड्राइंग्स रखी है 5,000 4,000 3,000 रिस्पेक्टिवली। सब्सिक्वेंटली दी फॉलोइंग, बाद में ये पता लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, एट द रेट 10% वॉज नॉट चार्ज, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मोहन, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दिए हैं 250, मोहन विजय की 200, अनिल की 150, जो कि हमने उनसे नहीं लिया है। आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ओके बच्चों, तो कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है ना, 31 मार्च को दिया ना कैपिटल। तो मोहन विजय अनिल 3 पार्टनर, दिस क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट दिस मच ऑन 24,000, जो हमने विदाउट गिविंग इफेक्ट टू कैपिटल और ड्राइंग इंटरेस्ट कैपिटल को हमने बांट दिया है। ड्राइंग सी दी हैं। ओके, ओमिशन क्या रह गया है, ना तो हमने इंटरेस्ट कैपिटल दिया 10%, ना हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी है, उनसे हमने ली है इतने 250, 200 और 150 रिस्पेक्टिवली फॉर पार्टनर्स। हमने करना है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हम सबसे पहले वी नो, ये हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी पेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, डिटेल तीनों पार्टनर्स का नाम, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा इस पर क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं। क्लोजिंग कैपिटल की मैंने इतना इतना इतना, ड्राइंग भी की मैंने, ऐड कर देंगे दिस मच, ये आ जाएगी हमारी। इसमें से लेस कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 24,000। कुछ नहीं कहा है प्रॉफिट, तो हम क्या मानेंगे, इक्वली बांटा है 8,000 8,000 और 8,000। तो इसकी क्या मतलब क्या हो गया, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। इस पर इंटरेस्ट देना था 10%, 27,000 का 10% 2,700 रुपये, 21,000 का 10% 2,100 रुपये, 15,000 का 10% 1,500 रुपये। तो बच्चों ये तो हमें देना था। देखो हम सीधा स्टेटमेंट एडजस्टमेंट बनाते हैं अपना। ये क्वेश्चन हम बहुत ही कर चुके हैं, तो ज़्यादा इस पर टाइम मैं ज़ाया नहीं करूँगा अपना। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, SSA प्यार से बोलते हैं। अमाउंट विच, ए फॉर्मूला वही रहेगा, डिटेल्स या पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर्स का नाम और टोटल। अमाउंट्स विच शुड हैव बीन क्रेडिट, होना क्या चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 2700 देनी थी इसको, विजय को देनी थी इतनी, अमित को देनी थी इतनी, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लेना भी था सर 250, 250 ही गिवन है, हमें निकाल के दिया है। सर नेट हमने ये क्रेडिट करना था 2450, ये और ये सर, और बाकी जो प्रॉफिट बचता है 6100 6100 और 6100 इक्वली बटना था। तो इस तरीके से हमें इतना इनको देना था, 8550 807450, तीनों पार्टनर्स को देना था 24,000 का। सर एक्चुअली हमने करके दिया, हमने कुछ नहीं किया सर, हमने इस 24,000 को केवल इक्वली बांट दिया विदाउट गिविंग इफेक्ट टू दीज एडजस्टमेंट्स। 8,000 8,000 8,000 इतना देना था, इतना दिया, 550 शॉर्ट दिया। इसको 8,000 देना था, 8,000 ही दिया, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको इतना देना था, दिया इतना, इसको एक्स्ट्रा दे दिया एक्सेस। अनिल से मंगा लेंगे, मोहन को दे देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री का कॉन्सेप्ट वही, अमित को मंगाएंगे, डेबिट कर देंगे, मोहन को देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट 550 एंड 550। विद दिस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसकी PDF आपको मैं शॉर्टली दे दूंगा।